नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। कहते हैं कि सर मुड़ाया नहीं कि ओले पड़ गए। आपने भी ये कहावत सुनी होगी और हमने तो खैर सुनी है और सुनी है, इसीलिए हम आपको यहाँ सड़क पर खड़े होकर बता रहे हैं। लेकिन किसके लिए हम इस कहावत का जिक्र कर रहे हैं? नरेश मीणा के लिए। युवा नेता नरेश मीणा, जो अभी 8 महीने तक जेल के अंदर रहने के बाद बाहर निकले हैं, एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। और विवाद भी इतना बड़ा विवाद कि एफआईआर दर्ज हो गई। जरा सोचिए कि सशर्त जमानत पर जज साहब ने उसको बाहर निकाला, लेकिन एक बार फिर अब भी एक एफआईआर कट गई। और एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या होगा ये पुलिस जानती है, इसके बारे में नहीं कह सकते अभी, लेकिन जो भी होगा वो बाद में बात करेंगे। जैसे पहले भी किया था, एसडीएम साहब के थप्पड़ मार दिया था, तो कौन सी एफआईआर कितनी धाराओं में और कितनी एफआईआर, समझ रहे हो ना बात को कि हम क्या कहना चाहते हैं। मामला गंभीर इसलिए है कि मामला नरेश मीणा का है। मामला गंभीर इसलिए है कि मामला नरेश मीणा के खिलाफ है। बूंदी के सदर थाने के अंदर एफआईआर दर्ज हुई, बाकायदा बीएनएस 2023 की धारा 196 इंटर क्लोज 1 इंटर क्लोज ए और धारा 352। मामला क्या है? दरअसल मामला नफरत का है, मामला नफरत फैलाने का है, मामला सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने का है। देखिए, गुर्जर समाज के प्रति जैसा कि आरोप लगाया गया है नरेश मीणा के खिलाफ के, गुर्जर समाज के प्रति नरेश मीणा ने जहर उगल दिया, यानी नफरत फैला दी। गुर्जर समाज को यह बर्दाश्त नहीं होगा। कैसे होगा साहब? सोशल मीडिया पर नरेश मीणा के हैंडल से एक वीडियो वायरल हुआ, एक वीडियो जारी हुआ, जिसमें गुर्जर समाज के खिलाफ उन्होंने टिप्पणी की, और टिप्पणी गैर मर्यादित यानी कि अशोभनीय टिप्पणी थी, जिससे कि जो सद्भावना का माहौल है वो समाज के प्रति खराब होता है, बिगड़ता है, समाज में गलत एक संदेश जाता है, ऐसा आरोप है। तो फिर इसको लेकर श्री देव नारायण गुर्जर विकास समिति के महासचिव मुकेश गुर्जर जाते हैं बूंदी के सदर थाने में और थानेदार साहब को बोलते हैं कि आप इस आदमी के खिलाफ तो एफआईआर दर्ज जरूर कीजिए, क्योंकि इस नरेश मीणा ने माहौल खराब कर दिया था हमारे समाज का। वीडियो जो जारी किया था नरेश मीणा का, जो जारी हुआ, जो वायरल वीडियो है, वो 24 जुलाई 2025 का वीडियो है। कोटा बूंदी गुर्जर समाज के लोगों के प्रति बोल दिया, कुछ ऊंच नीच वाली बात बोल दी। साथ साथ जो नेता प्रहलाद गुंजल कांग्रेस वाले हैं, उनका उसके अंदर ये भी कहना है कि प्रहलाद गुंजल का साथ नहीं दे, मतलब नहीं दे रहे, तो साथ नहीं देने पर भी नाराजगी है। आपत्तिजनक शब्दों का जो उच्चारण उन्होंने किया है, ये सारा मामला था। तो अब ऐसे में अगर नरेश मीणा के जो वीडियो को अगर देखा जाए, तो फिर कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि साहब नरेश मीणा ने गुर्जर समाज का कोई अपमान नहीं किया, बल्कि कुछ जो जयचंद लोग होते हैं उनके लिए बोला है, लेकिन उन जयचंदों का नाम तो नरेश मीणा ने लिया नहीं है। तो फिर ऐसे में क्या इसको पूरे समाज के प्रति जो नफरत फैलाना माना जाए, या फिर कुछ जो गिनती के लोग हैं, जयचंद टाइप के लोग, उनके खिलाफ माना जाए? इस चीज की जो जस्टिफाई पुलिस इन्वेस्टिगेशन में होगी, जो कि सदर थाने के अंदर दर्ज है। पुलिस किस तरह से इस मामले को लेती है, पुलिस किस तरह से इस मामले की जांच करती है। और दूसरी बात यह, पुलिस तो पुलिस जांच करेगी, लेकिन किसके खिलाफ जांच करेगी? नरेश मीणा के खिलाफ, यानी नरेश वीर के खिलाफ। और नरेश तो वीर है ही है, कैसे वीर हैं वो आपको भी पता है कि उन्होंने जब भी समराप्ता हिंसा वाला जो मामला हुआ था, जिसमें एसडीएम साहब अमित चौधरी के जोरदार थप्पड़ मार दिया था, तो वो थप्पड़ आज तक भी पूरे देश में गूंजता है। हालांकि नरेश मीणा को मिलॉर्ड ने जमानत पर बाहर निकाल दिया, लेकिन नरेश मीणा को ये नहीं भूलना चाहिए कि राजस्थान हाई कोर्ट के जज साहब ने नरेश मीणा को जमानत दी, वो आसान जमानत नहीं दी, बल्कि सशर्त जमानत दी थी, जिसमें कि 3 शर्त लगाई थी मुख्य रूप से, कि हर महीने की 25 तारीख को संबंधित थाने के अंदर हाजिरी
देंगे नरेश मीणा, जुलूस वगैरह नहीं निकालेंगे, अपना जो विजयी जुलूस होता है जो समर्थक आस लगाए बैठे थे। तीसरा ये कि आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा, वरना जमानत खारिज हो सकती है। सरकारी वकील नरेश मीणा के इस प्रकार के कंडक्ट को लेकर मिलोड के पास जा सकते, जमानत हुई थी उसके खिलाफ जा सकते हैं। और आप समझ सकते हैं ना, अगर सरकारी वकील साहब जज साहब के पास चले गए कि साहब इस आदमी को आपने छोड़ा, ये तो उदम करने लग गया, तो फिर ऐसे में मामला बड़ा गंभीर हो जाएगा। क्योंकि एक मामले में नरेश मीणा को गिरफ्तार भी कर लिया, झालावाड़ जो स्कूल हादसा हुआ था उसमें धरने पर बैठे थे, पुलिस वहां से उठाकर ले गई। तो ये दोनों मामले नरेश मीणा की जिंदगी में बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। हालांकि ये कहना बहुत आसान होता है कि जेल जाने के लिए हम तैयार हैं, नेता हैं जनता के लिए, लेकिन जब जेल के अंदर होता है ना तो फिर मामला बहुत ज्यादा गड़बड़ वाला होता है। ये कहना आसान होता है, लेकिन जेल से बाहर निकलने में किस तरह से पसीने छूट गए थे नरेश मीणा के। तो ऐसे में नरेश मीणा को कोई भी आंदोलन, कोई भी काम करने से पहले उस आदेश को 4 बार दिमाग के अंदर रखना चाहिए, क्योंकि वो आदेश संविधान का आदेश है, वो न्यायपालिका का आदेश है, वो मिलोड का आदेश है। तो किसी सरकारी अधिकारी या सरकारी नेता मंत्री मुख्यमंत्री का नहीं है, वो मिलोड का आदेश है। कोई भी काम करने से पहले नरेश मीणा को सोचना होगा, और एक बार नहीं कम से कम 4 बार सोचना होगा, तभी जाके हिसाब किताब नरेश मीणा का बैठेगा, वरना हिसाब किताब बिगड़ने में जरा भी देर नहीं लगती। इन्वेस्टिगेशन मीडिया को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए मतलब करना, व्यू वगैरह के लिए हम नहीं कह रहे, अब हम सिर्फ इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाना चाहते हैं कि कहीं वो नरेश मीणा अगर इस वीडियो को देख ले तो फिर हो सकता है कि हम जो कह रहे हैं वो नरेश मीणा के दिमाग के अंदर बैठ जाए। क्योंकि इस तरह से जो कानून की बात, इस तरह से हाई कोर्ट के आदेश की पालना की बात, क्योंकि इस तरह से ज्ञान देने वाला कोई पत्रकार नहीं मिलेगा जो कि आधी रात में यानी 12 बजे बाद भी यहाँ खुली सड़क पर नरेश मीणा के लिए वीडियो बनाकर इस तरह की कोई समझाइश वाली बात करेगा। असंभव होगा कि कोई भी पत्रकार ऐसा होगा। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही, आगे फिर कुछ होगा तो उसकी भी बात जरूर की जाएगी। नमस्कार।